everyone, welcome back to my channel अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। इंग्लिश बोलना एक बेसिक नीड ही नहीं, आज के टाइम की नेसेसिटी भी। और हम सब कहीं ना कहीं इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश में बात करना चाहते हैं। लेकिन जब हम बेसिक्स की बात करते हैं तो इंग्लिश इतनी एडवांस्ड हो चुकी है कि अगर हम बेसिक इंग्लिश सीख गए हैं तो हमें बहुत सारे फ्रेजेस और वर्ड्स का मीनिंग आज भी नहीं पता होता। आज की जो हमारी जेंजी है या हमारे जो यंग बच्चे हैं वो बहुत ही अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं इंग्लिश को बोलने के लिए। और बहुत सारी फ्रेजेस ऐसी होती हैं जो हमने अपने टाइम पे नहीं सुनी होती, हम अभी सुन रहे हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। आज ऐसी ही एक फ्रेज मैं लेकर आई हूं आपके सामने जिसको हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। फ्रेज क्या होती है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। और ये ग्रुप ऑफ वर्ड ये ग्रीक टू, आप इसको फ्रेजल वर्ब भी कह सकते हैं या फिर आप इसको एक फ्रेज कह सकते हैं और एक वर्ड भी कह सकते हैं। ग्रीक टू, ग्रीक टू का मीनिंग होता है समझ से परे या कुछ भी जो समझ से बाहर हो। कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें नहीं समझ आती, हमारी समझ से परे होती है, तो उनको डिफाइन करने के लिए या प्रोनाउंस करने के लिए हम जिस टर्म को यूज करते हैं वो होती है ग्रीक टू। अब इस ग्रीक टू वर्ड का मीनिंग तो हमें पता चल गया है, एग्जाम्पल से इसको और जानते हैं, राइट। सो ग्रीक टू इज कुछ भी जो आपकी समझ के बाहर है या समझ से परे है। सो ग्रीक टू को समझते हैं एग्जाम्पल्स की हेल्प से। गणित मेरी समझ से परे है। मैथमेटिक इज ग्रीक टू मी, ठीक है। जब भी आप किसी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, कोई भी बात जो आपकी समझ के बाहर है या समझ से परे है, तुम मेरी समझ से बाहर हो। आप बोलते हैं ना कई बार अपने फ्रेंड्स को, बच्चों को, कलीग्स को, है ना, कि तुम मेरी समझ से बाहर हो, मुझे तुम समझ ही नहीं आते हो या आती हो। सो यू आर ग्रीक टू मी। यह विषय मेरी समझ से परे है। दिस सब्जेक्ट इज ग्रीक टू मी। आप किसी बात के लिए भी बोल सकते हैं कि यह बात, सो दिस टॉक या फिर दिस कॉन्वर्जेशन इज ग्रीक टू मी, मेरी समझ से परे है। करते हैं दो और एग्जाम्पल। संस्कृत लिखना मेरी समझ से परे है। राइटिंग संस्कृत इज ग्रीक टू मी। यह सब मेरी समझ से परे है। इट्स ऑल ग्रीक टू मी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और आपको ग्रीक टू का मीनिंग समझ आ गया है तो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए इस क्वेश्चन को, अंग्रेजी बोलना मेरी समझ से परे है। फटाफट से आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। इंग्लिश से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस चैनल पर है, प्लीज विजिट द चैनल वंस। आपको श्योरली बहुत हेल्प मिलेगी, चाहे आप लिटरेचर स्टूडेंट है, चाहे आप ग्रामर करना चाहते हैं या स्पोकन इंग्लिश करना चाहते हैं। थैंक यू so much for watching this video. Have a nice day. Take care of yourself.